गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैनेज लीगो चैनल में, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ लीगल ऑपरेशंस। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज का जो कंटेंट मैंने डेवलप किया है दैट इज रिलेटेड टू रेप्लिकेशन इन रिजॉइंडर। ये एक छोटा सा टॉपिक है जो ऑर्डर 8 रूल आई थिंक सो 9 में आता है। ऑर्डर 8 रूल 9 में आता है रिगार्डिंग। आज हम इसके डिस्कशन करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले आई रियली वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर। और नए व्यूअर्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और हेल्प भी करेंगी हमें समझने में रेप्लिकेशन एंड रिजॉइंडर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर मैं यहाँ पर दो पर्सन देखूँ, फर्स्ट पर्सन इज प्लेंटिफ, जो कि सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट हो रही है बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्या कर रहे हैं? रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए प्लेंटिफ ने अपनी प्लीडिंग्स प्रेजेंट कर दी हैं कोर्ट में, सूट के अंदर, सिविल सूट के अंदर। अब डिफेंडेंट उनके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, मतलब एक तरह से काउंटर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। तो काउंटर ऑब्जेक्शन रेज करते ही वहां पर न्यू फैक्ट आ जाएगा। अब न्यू फैक्ट से रिलेटेड नाउ प्लेंटिफ इज थिंकिंग इन दिस इमेज, क्या मैं एक सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल कर सकता हूं? जैसे कि डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में न्यू प्लीडिंग फाइल की है, क्या उसके न्यू फैक्ट्स अराइज हुए हैं, तो मैं भी एक सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल कर सकता हूं? तो लेट्स सी। ओके, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। प्लीडिंग कंप्लीटेड, फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ऐसा देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे ही हम रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देती है अपोजिट पार्टी डिफेंडेंट, वहां पर प्लीडिंग एक तरह से कंप्लीट मान ली जाती है, जहां पर एविडेंसेस सारी चीजें हो गए। ऑर्डर 8 रूल 9 जो है वो परमिट करता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। कब करेगा, कैसे करेगा, वो हम देखते हैं। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग को ही हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। नो अमेंडमेंट इन ओरिजिनल प्लीडिंग, जो भी इशू रहेगा ओरिजिनल प्लीडिंग के अंदर, उसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने जो 10 स्टेटमेंट्स लिखे हैं पैराग्राफ के अंदर, उन पैराग्राफ में कुछ चेंज नहीं होगा। जो रिटर्न स्टेटमेंट में न्यू फैक्ट्स अराइज हुए हैं उसके अगेंस्ट आप काउंटर कर सकते हैं। इफ अदरवाइज आप नहीं करेंगे। रेप्लिकेशन के बारे में बात करें, रेप्लिकेशन इज व्हाट? अ रिप्लाई फाइल बाय द प्लेंटिफ अगेंस्ट द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंडेंट। जैसे ही डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की, उसको डिफेंडेंट देन प्लेंटिफ को लगा कि यहां पर कुछ पॉइंट्स प्रॉपर नहीं है और मेरे पास इसके एविडेंसेस भी प्रेजेंट है, तो प्लेंटिफ उसमें एविडेंस भी पुट कर सकता है और उस कुछ भी अगर प्रूफ है वो शो कर सकते हैं बाय दी रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या है? एक तरह से प्लेंटिफ ने रिटर्न स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो रिप्लाई दिया है दैट इज रेप्लिकेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। अब इस सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल करने की और रेप्लिकेशन फाइल करने की कुछ कंडीशंस हैं। यस, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ, जब भी लॉ को लगेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट सर्कमस्टेंसेस लगेगा लॉ को कि हाँ अभी हम कर सकते, रिक्वायरमेंट है रेप्लिकेशन और सब्सिक्वेंट प्लीडिंग की। व्हेन ए काउंटर क्लेम इज रेस्ड और सेट ऑफ इज प्लीडेड बाय डिफेंडेंट। मान लीजिए आपने वो क्लेम फाइल किया कि दैट यू ओव 10,000 टू दिस बी और यू आर ए एंड पर्सन बी। तो उस केस में क्या होगा, जो डिफेंडेंट के ने जो सेट ऑफ किया है, काउंटर क्लेम किया है, तभी आप रेप्लिकेशन फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट देखते ही हर बार अलाउ करेगी। सो व्हेन द कोर्ट डायरेक्ट और परमिट्स अ रेप्लिकेशन बीइंग फाइल, अगर कोर्ट डायरेक्ट कर देती है, परमिशन देती है कि आप फाइल करोगे, तभी आपको अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में डिफरेंस हम देखेंगे। ब्रिंग न्यू फैक्ट इन रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट में अगर कोई नया फैक्ट आ गया है तो भी परमिशन आपको मिलेगी। एविडेंस इन रिब्यूटल, कई बार क्या होता है, आप जो भी प्लेंटिफ होता है अपने सारे के सारे एविडेंसेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने सुना होगा एक शब्द कि अपने सारे जो कार्ड्स हैं प्ले करते हैं, यू डोंट ओपन इन द वन गो, सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलते हैं। तो ऐसा ही इस एविडेंस में, क्योंकि कुछ जो एविडेंसेस होते हैं वो आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, पर जब रिटर्न स्टेटमेंट में आपके अगेंस्ट वो न्यू फैक्ट में आपके अगेंस्ट जा रहा है, तब आप वो एविडेंस पुट करोगे। नाउ रिजॉइंडर, अब रिजॉइंडर के बारे में बात करते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग रिटॉर्ट, रिस्पॉन्स, रिप्लाई, आंसर होगा। रिजॉइंडर इज सेकंड रिप्लाई प्लीडिंग बाय डिफेंडेंट इन आंसर टू प्लेंटिफ रिप्लाई और रेप्लिकेशन। जैसे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हुई, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल की किसने? प्लेंटिफ ने। अब सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में आपको लगा कोई न्यू फैक्टराइज हुआ और आपके पास भी कुछ एविडेंस प्रेजेंट है और आपके पास भी नॉलेज है और आप भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उस न्यू फैक्ट के अगेंस्ट में काउंटर करना चाहते हैं, then it is rejoinder. Rejoinder is what? A reply of a reply, एक तरह से माना जाए तो। अब हम देखते हैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम?
सो सेट ऑफ इज व्हाट, स्टैट्यूटरी डिफेंस टू प्लेंटिफ एक्शंस। ये आपको लॉ के अकॉर्डिंग आपको एक तरह से पावर दी गई है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं सेट ऑफ का और काउंटर क्लेम का। सेट ऑफ इज व्हाट, मान लीजिए आपने 20,000 रुपीज़ किसी को दिए और मीन्स डिफेंडेंट को दिए, प्लेंटिफ ने। अब डिफेंडेंट ने क्या किया, सेट ऑफ के लिए यानी एक अमाउंट 10,000 रुपीज़ वो पहले दे चुका है, उसने अपने रिटन स्टेटमेंट में लिखा कि मैंने 10,000 पहले ही दे रखा है, तो दैट इज अ सेट ऑफ, मीन्स रिमेनिंग 10,000 आपको आपके ऑर्डर में जो भी है फाइनल ऑर्डर रहेगा उसमें देना पड़ेगा। अगर कोई इंटरेस्ट रहेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड इज इट इज अ क्रॉस एक्शन। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेता हूं काउंटर क्लेम का। काउंटर क्लेम का एग्जांपल है, मान लीजिए फ्रॉड की वजह से बैंक लोन आपके अगेंस्ट सैंक्शन हो गया, दैट इज ऑफ 1 लाख रुपीज, पर आपको मालूम ही नहीं है और आपके अगेंस्ट सूट फाइल हो गया, सिविल सूट फाइल हो गया। तो एज अ डिफेंडेंट आप क्या करोगे, काउंटर क्लेम करोगे, बोलोगे कि आई डोंट नो, आई रियली डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट, आई हैव टेकन अ लोन और हैविंग ए डेट ऑफ रुपीज 1 लाख, कि मेरे ऊपर 1 लाख का डेट है। तो दैट इज काउंटर क्लेम और इट इज अ क्रॉस एक्शन। अब सेकेंड डिफरेंस इज देयर, असर्टेन सम और अराइज आउट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन होगा ये सेम ट्रांजेक्शन में होगा, ए ने बी से पैसा लिया, अमाउंट लिया, बी ने कुछ अमाउंट पे कर दिया, नॉट अराइज आउट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। फ्रॉड करने वाला कोई और केस सूट हो रहा है आपके ऊपर, तो ट्रांजेक्शन क्या है, सेम नहीं है। ग्राउंड ऑफ डिफेंस अगेंस्ट प्लेंटिफ एक्शन, ये एक तरह से डिफेंस है, किसके लिए, किसको डिफेंस है, डिफेंडेंट को, एज अ ग्राउंड अगेंस्ट द प्लेंटिफ। क्लेम अगेंस्ट प्लेंटिफ इफेक्चुअली एज एन इंडिपेंडेंट एक्शन। जो एक्शन है एक तरह से इंडिपेंडेंट है, जैसे कि हम सेकंड एग्जांपल में किया, कोई भी लिंक नहीं है पर्सन से। अमाउंट रिकवरेबल एट द डेट ऑफ सूट, जब भी ऑर्डर होगा तो डेट ऑफ सूट से वहां पर अमाउंट रिकवरी का ऑर्डर होगा और इंटरेस्ट ऐड होगा। बट इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम, जब से आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे और डेट जो होगा स्टार्ट होगा आपका दैट रिकवरी ऑफ द अमाउंट बिलो और अप टू सूट क्लेम का। जो हमारा सेट ऑफ में है 20,000 रुपीज है, तो अमाउंट 20,000 या उससे लेस हो सकता है। एक्सेस अमाउंट इज रियली इन अ सूट क्लेम, यानी काउंटर क्लेम में क्या होगा, हमेशा अमाउंट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेस ही रहेगी। तो अब हम जानते हैं जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें जान रहे हैं, दैट इज व्हाट, ऑर्डर 8 रूल 9 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर सब्सिक्वेंट प्लीडिंग रीड एज अंडर। ओके, रेप्लिकेशन के बारे में बताएगा। अब वन बाय वन हम एक बार देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंडेंट अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। यानी कोई भी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग अलाउ नहीं होगी जब तक कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम प्रेजेंट नहीं हो। किसकी लीव से, लीव मीन्स, लीव का हमेशा मतलब होता है परमिशन ऑफ कोर्ट, अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंक फिट। सर्कमस्टेंसेस और उन सिनेरियस को देखो, अगर कोर्ट को लगेगा कि ऐसा होना चाहिए, then surely it can be done. But the court may at any time require written statement or additionally written statement from any parties and fix a time or not more than 30 days presenting the same. अगर कोर्ट को भी लगेगा, अगर दैट ड्यूरिंग ऑफ टाइम अगर किसी ने एप्लीकेशन अप्लाई भी नहीं किया है फॉर रेप्लिकेशन एंड रिजॉइंडर, देन कोर्ट ऑल्सो गिव्स कि इसके अगेंस्ट एविडेंसेस लाओ, वी आर गिविंग 30 days टाइम टू फाइल अ रिजॉइंडर एंड रिप्लाई। तो मैं आप सभी लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा। अब और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है लीगल रिलेटेड सर्विसेज से और लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा। अब वो पहले व्हाट्सएप पर पिन करें और